आज की कहानी है जादुई घड़ी। राघव एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था जिसे पुरानी और रहस्यमयी चीजों का शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी अलमारी से एक घड़ी मिली। घड़ी दिखने में बेहद अनोखी थी। उसकी सुइयां सोने की थीं और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। राघव ने पहले कभी ऐसी घड़ी नहीं देखी थी। जब राघव ने घड़ी को अपने हाथ में लिया तो दादाजी ने उसे देखते हुए कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह समय को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना, इसका गलत इस्तेमाल न करना। हर बार जब तुम इसका उपयोग करोगे तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। राघव को यह सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा, क्या सच में यह घड़ी समय को रोक सकती है? अगले ही दिन उसने घड़ी को आजमाने का फैसला किया। जैसे ही उसने घड़ी के पीछे लगे छोटे लीवर को घुमाया, उसकी आंखों के सामने अजीब घटना घटने लगी। आसपास की सारी चीजें स्थिर हो गईं। हवा में उड़ते पत्ते, सड़क पर चलते लोग और यहां तक कि स्कूल की घंटी भी रुक गई थी। राघव को यकीन नहीं हुआ कि समय सच में रुक चुका था। राघव को यह खेल बेहद मजेदार लगने लगा। वह क्लास में टीचर के सवालों का जवाब पहले ही देख लेता, दोस्तों को चौंका देता और जब उसे मन होता वह समय को रोककर अपनी मर्जी से काम करता। उसे लगा कि अब वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली बच्चा बन गया है। लेकिन धीरे धीरे राघव को कुछ अजीब महसूस होने लगा। हर बार जब वह घड़ी का इस्तेमाल करता तो उसे थकान महसूस होती। घड़ी की सुइयां भी धीमी होने लगीं और उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। एक रात जब राघव ने घड़ी को फिर से चलाने की कोशिश की तो उसने देखा कि घड़ी की रोशनी लगभग बुझ चुकी थी और उसके हाथ भी कांपने लगे थे। राघव ने घबराकर दादाजी से मदद मांगी। दादाजी ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी। यह घड़ी जितनी खास है उतनी ही खतरनाक भी। इसका हर उपयोग तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को खींचता है। जितना अधिक तुम समय को रोकते हो उतनी ही तेजी से तुम कमजोर होते जाते हो। राघव को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दादाजी से पूछा, तो अब मैं क्या करूं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब घड़ी को आराम करने दो। तुमने जो सीखा उसे समझो। हर शक्ति का सही और जिम्मेदारी से उपयोग करना जरूरी है। राघव ने घड़ी को वापस दादाजी की अलमारी में रख दिया, इस वादे के साथ कि वह कभी इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। अब वह जान गया था कि जीवन में हर चीज की एक कीमत होती है और समय सबसे कीमती होता है। हमारी कहानी देखने के लिए शुक्रिया। कहानी पसंद आए तो ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी क्वेस्ट टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें।